लास्ट हमने वीडियो में जो है वो ऊपर तक पढ़ लिया है जो है डिस्क्वालिफाइड पर्सन। अब हम फ्री कंसर्न पढ़ने जा रहे हैं कि जिसमें इंडिविजुअल का कंसर्न जो है वो फ्री हो। हमने यहाँ पर इसकी तफसीलन बात कर ली थी। कोरिजन, किसी को थ्रेटन किया गया हो, धमकी दी गई हो, किसी को जो है वो डराया गया हो, तो इस तरह की धमकियाँ, इस तरह से डरा कर किसी से कोई काम करवाना वो फॉरबिडन है। ठीक है। कोरिजन के कोर्शन के मायने लिख लें आप लोग कि किसी को धमकाना, डराना, धमकी देना, थ्रेटन करना, ये सब क्या है, कानूनी तौर पर मना है। ठीक है। आप इस तरह से किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अनड्यू इन्फ्लुएंस है, हमने इन सब की क्योंकि पहले तफसीलन बातें कर ली हैं पीछे, तो मैं इसको यहाँ पर जो है बहुत मुख्तसरन जो है वो बता रहा हूँ ताकि जो है वो समझ भी आ जाए और हमारा वक्त भी ज़ाया ना हो। ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस आपके पास होता है कि किसी को जो है वो क्या किया गया, इमोशनल कर कर उससे जो है वो उसका काम करा लिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अम्मी ने कहा कि भाई तुम्हें जो है ना वो खाला की बेटी से ही जो है ना वो शादी करनी है, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है। अब बेटे को जो है वो मजबूरन जो है वो क्या करना पड़ा, यस करना पड़ा कि हाँ भाई मैं कर लूँ। ठीक है। इस तरह के कोई भी इमोशनल एक्टिविटी के ज़रिए कोई काम करवाया जाने को क्या कहा जाता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस कहा जाता है। जिसमें एक पार्टी जो है वो क्या हो, किसी इमोशन के ज़रिए जो है, किसी सख्ती के ज़रिए जो है वो क्या कर ले, कोई फ़ैसला कर ले, तो ऐसे फ़ैसले जो हैं, ऐसे फ़ैसले जो हैं वो आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस है, जिससे आप क्या कर सकेंगे, बासानी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल है, आप उसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं कभी भी जब आपका दिल चाहे। फ्रॉड है, हम तफसीलन इसकी बात कर ली है। फ्रॉड जो है वो धोखा देना है। मुख्तलिफ जो है वो इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है जी। पहला है सजेशन विच द मेकिंग ऑफ एनी सजेशन डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, कि ऐसी बातें बता दी जाएँ जिसके बारे में उसे भी ना पता हो कि भाई ये सच भी है कि नहीं है। ठीक है। तो झूठ पर मबनी जो है कोई काम करवा लिया जाए। ठीक है। फिर किसी के दिमाग को अल्टर कर देना, चेंज कर देना। किसी से जो है ना वो बताया गया कि भाई ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है ना वो फ़लाना शैम्पू लिया था, उस शैम्पू में से जो है ना वो गोल्ड बार मिले, बहुत अच्छी तारीफ़ें की। इत्तेफ़ाक़न बाहर ही वही एक बंदा टकरा गया जो वही शैम्पू जो है वो बेच रहा है। उसने बोला भाई इसमें गोल्ड बार होगा, आप ये कोई 15-20 पैकेट ख़रीद लें, आपको फ़ायदा हो। उसने 15-20 पैकेट ख़रीद लिए, उसमें जो है वो है ठेंगा भी नहीं निकला। ठीक है। इस तरह की फ्रॉडिंग एक्टिविटी जो है वो ना हो। मेकिंग अ प्रॉमिस विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म इट, कि कोई वादा कर लेना लेकिन क्या हो, ज़ाती तौर पर क्या हो, इरादा हो कि मैं उसको पूरा नहीं करूँगा। ऐसी सिचुएशन में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होता है, आपका फ्रॉडलेंट में चला जाता है। एनी एक्ट ऑफ डिसेप्शंस, फिर आपके पास आता है एनी कंडक्ट स्पेशली डिक्लेयर्ड, सो डिक्लेयर्ड टू बी डिक्लेयर्ड बाय लॉ टू बी फ्रॉडलेंट, के जिससे कानून ने जो है वो फ्रॉड करार दिया हो। ऐसा कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम जो है वो क्या हो, आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर जो है ना वो एनी एक्ट ऑफ डिसेप्शन जो है ना वो शायद मैंने नहीं डिस्क्राइब किया, तो बेसिकली इसमें लिख लीजिए डिसेप्शन की मीनिंग तो पहले लिख लें आप लोग, ये धोखा देना। ठीक है। फ्रॉड के भी बेसिकली वही मायने हैं, और कुछ दिखाकर कुछ दे देना जो है वो आपका क्या होता है, डिसेप्शन होता है, फ्रॉड होता है। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपके पास जो है इस तरीके से है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप CA, ICMA, CCA एग्ज़ाम्पल्स ले लें कि जब आप उसमें एडमिशन के लिए जाएंगे,
आपको वो बताएँगे कि आपको इसको करने के बाद जो है वो इतनी अच्छी सैलरी मिलेगी। आपको इसे करने के बाद जो है वो इतना मुनाफ़ा होगा, आप इतने काबिल होंगे, आपको ये अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि पेपर कितना मुश्किल है, ठीक है? मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है कि भाई यही हमारी फ़ील्ड है, हमें पता है कि भाई ये सबसे हार्डेस्ट जो है वो मौजूद है डिग्री, तो यकीनन ये इतनी मुश्किल होगी। लेकिन जो नए लोग गए हैं, जिनको इसके बारे में नहीं पता, जो डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने एडमिशन ले लिया, उनके लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो क्या हो, सब्ज़ बाग दिखाकर आपको जो है ना वो एक जंगल में छोड़ दिया जाए, ठीक है? बहुत खूबसूरत बाग दिखाकर आपको एक बहुत बुरी जगह छोड़ दिया जाए। तो बेसिकली क्या है कि अच्छाई दिखाकर आपको बुरे की तरफ छोड़ दिया जाए, तो इस मिस रिप्रेजेंटेशन। सेकंड आपके पास है कि ये ज़ाहिर कराना कि मेरा इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये आते हैं, क्या नाम है, स्टेट एजेंट, ज़ाहिरी तौर पर तो दिखाते हैं कि भाई वो हमारा क्या काम है, हमें थोड़ी कोई मुनाफा है इससे। आप ख़रीदो, आप बेचो, आपका फ़ायदा, ठीक है? टीचर्स की एग्ज़ाम्पल ले लें कि भाई वो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आपका फ़ायदा। लेकिन क्या है, उस टीचर को भी वो सारा सब्जेक्ट क्या हो रहा होता है, याद हो रहा होता है। आपने ये बात बहुत अच्छे से सुनी होगी, पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने से इंसान सीखता है, ठीक है? तो आप लोग भी, मेरी एडवाइस यही है कि सबको कि पढ़ाएं, ठीक है? जिनके पास जो है वो फाइनेंशियल ज़रूरत है तो वो पैसे लेकर पढ़ाएं, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं वो मुफ्त में पढ़ाएं, ठीक है? तो जिस तरह हो सके इल्म बांटें, इल्म जितना बांटेंगे उतना ज़्यादा आपके पास बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या है, ये दिखाना कि किसी का फ़ायदा नहीं है और उस पे जो है वो अपना फ़ायदा उठा लेना जो है, वो आपके पास क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन है। चलिए, खामोशी एक तरह से कह लें कि देखें, आपको पता है कि अगर इंडिविजुअल जो है वो ये काम करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ब्रोकर्स होते हैं, जो शेयर्स वगैरह सेल कर रहे होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि यार अगर ये अभी ज़्यादा है तो ये कब कम होगा, और कब कम होगा तो हमें मुनाफा होगा, और कब ज़्यादा होगा तो हमें फ़ायदा होगा। तो ये सब सारी बातें जो है वो उन्हें पता होती हैं, लेकिन वो बताए नहीं अगर किसी को, खामोशी रखे, ठीक है? इस सिचुएशन में क्या होगा कि वो इंडिविजुअल अपनी खामोशी से सामने वाले को जो है वो धोखा दे रहा है, कि उसे पता था ऐसी सिचुएशन का, उसने क्या किया, दूसरों के साथ डिस्कस नहीं किया, शेयर नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो भी किस में आती हैं, आपके पास मिस रिप्रेजेंटेशन में आती हैं। फिर आपके पास आता है मिस्टेक। मिस्टेक होती है गलती। ये गलती जो है तब होती है कि जब दोनों पार्टी जो हैं वो क्या हो, नॉलेज नहीं रखते हों किसी मटेरियल पे, किसी बात पर, किसी बात की नॉलेज नहीं रखते हों। इस सिचुएशन में क्या होता है, आपके पास वो मिस्टेक कहलाती है, ठीक है जी? मिस्टेक का ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को चाहे तो रीड कर लीजिएगा, कोई सवाल हो तो वो सवाल कर लीजिएगा। कि बेसिकली इसमें 3 बातें बताई गई हैं, बोथ पार्टीज़, ठीक है, बोथ पार्टीज़ का प्रॉब्लम है ऑफ द फैक्ट और अ लॉ ओपिनियन, और फ्रॉडलेंट और मिस्टेक द फैक्ट्स, कि सही तरीके से फैक्ट्स को ना या तो समझा नहीं सका, या समझ नहीं सका, या बता नहीं सका। तो ये वो जो है सामने वाला शख्स जो है वो उस बात को सही तरीके से समझ नहीं सका। तो दोनों सिचुएशन में क्या आ जाएगा, वो आपके पास मिस्टेक में आ जाएगा। यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इख्तिताम पज़ीर होते हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे फ्री कंसर्न की, कि जब इंडिविजुअल के पास जो है क्या हो, ये फ्री कंसर्न ना हो, ठीक है? इफ़ अगर फ्री कंसर्न है तो वो एग्रीमेंट बिल्कुल लॉफुल है, बिल्कुल इन्फोर्सेबल है, बिल्कुल ठीक कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर फ्री कंसर्न शामिल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है। यहाँ लिखा है वाइड एग्रीमेंट, सिरे से गलत। वाइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जो शुरू से ही क्या हो, गलत हो। लेकिन वाइडेबल एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो शुरू में सही होते हैं, बाद में जाकर गलत हो जाएं, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं, वाइडेबल होते हैं। अच्छा जी, हम बात करने जा रहे हैं वाइड एग्रीमेंट की। वो एग्रीमेंट जो क्या है, सिरे से ही वाइड है,
ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा है, हम पॉइंट्स में पढ़ रहे हैं या यहाँ थ्योरी में पढ़ रहे हैं, एक ही बात है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, फॉर एग्जाम्पल चलें, अम्मी जो हैं वो कहें कि भाई मैं तुम्हें कंसिडरेशन दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10 lakhs का, ठीक है, 10 लाख रुपए का क्या दे रही हूँ, कंसिडरेशन दे रही हूँ, पैसे दे रही हूँ। तुमने जो है क्या करना है, मिस्टर अकरम ने, ठीक है, मिस्टर अकरम ने इससे, हाँ, पप्पो की बेटी से शादी नहीं करनी, ठीक है, पप्पो की बेटी से शादी नहीं करनी। तो अगर ऐसी सिचुएशन आप लोगों के पास आई कि भाई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, कि पैसे दिए जा रहे हैं कि भाई आपने जो है वो पप्पो की बेटी से शादी नहीं करनी, तो पहली फुर्सत में पैसे ले लीजिएगा, ठीक है, पैसे लेने के बाद कॉन्ट्रैक्ट भी कर लीजिएगा, ठीक है, और फिर जो है कह दीजिएगा कि भाई जाके जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिखाना है दिखा लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनलॉफुल है, कोर्ट इस पर कोई केस नहीं करेगा, कोर्ट इस पर कोई सुनवाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि किसी शख्स को शादी के लिए मना कर देना किसी से भी, या सिरे से शादी के लिए मना कर देने का कॉन्ट्रैक्ट करना जो है वो क्या है, इलीगल है, ठीक है, वाइड है, सिरे से गलत है। आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं कर सकते, किसी को शादी करने से मना या रोक नहीं सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरीके से एग्रीमेंट टू ट्रेड, ठीक है, एनिमी कंट्री से करना मना है, ये तो बात सही है, ये तो अलग ही बात है। लेकिन क्या किया जाए, एग्रीमेंट किया जाए कि कराची वाला जो है कोई भी इंडिविजुअल पंजाब वाले को कोई सामान नहीं सेल करेगा, ऐसा एग्रीमेंट गलत है, वाइड है। आप किसी को तिजारत के लिए मना नहीं कर सकते कि यहाँ करो और यहाँ नहीं करो, इस तरह का बनाया हुआ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है, इलीगल है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। मैं शायद इसकी पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ। ये आपके पास क्या है कि आपको जो है वो क्या ले लीजिए, 3 बातों की, ना आप पुलिस में केस करेंगे, ना आप आर्मी में जाएंगे किसी भी इंडिविजुअल के पास, ना आप कोर्ट में कंप्लेन करेंगे, ना ही आप जो है वो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को क्या करेंगे बताएंगे। मैं आपको पैसे देता हूँ, आप क्या करें, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई मैं जो हूँ ना वो किसी से भी कोई कंप्लेन नहीं करूँगा, ना पुलिस में जाऊँगा ना कोर्ट में जाऊँगा, इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट जो है वो क्या होता है, अनलॉफुल होता है, वाइड एग्रीमेंट होता है, सिरे से ही गलत होता है। आप लीगल प्रोसीडिंग्स यानी कि कानून के पास जाने की या कानून की मदद लेने की जो है वो मना नहीं कर सकते कि आप जो है वो कानून से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ऐसे तमाम एग्रीमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, वाइड होते हैं, गलत होते हैं सिरे से ही। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है अनसर्टेन एग्रीमेंट। अनसर्टेन का जो मतलब है वो है रिस्की एग्रीमेंट, कि जिसकी हैपनिंग और नॉट हैपनिंग का क्या हो, इवेंट का पता ना हो, कि क्या कर ये हो भी सकता है और क्या कर ये नहीं हो सकता है। ऐसी सिचुएशन जो है वो क्या होती हैं, अनलॉफुल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो क्या करें, हाँ, ये क्रिकेट मैच पर या फुटबॉल के मैच पर बड़ी बड़ी शराइत लगती हैं, ठीक है। अच्छा, ये वेगरिंग एग्रीमेंट में भी ये एग्जांपल जो है ना वो बिल्कुल लगेगी, नीचे आएगा। तो क्या होता है कि शर्त लगाई गई है, बेसिकली पूरा रिस्की सिस्टम है, लेकिन उस पर ये कह देना कि फ़लाना इंडिविजुअल जो है ना वो अपनी 100 बनाएगा, 100 रन बनाएगा, सेंचुरी बनाएगा, या फ़लानी कंट्री जो है वो जीत जाएगी, मैं इस पर जो है वो क्या कर रहा हूँ, पैसे लगा रहा हूँ। इत्तेफाकिया वो कंट्री जीत गई, सामने वाले ने पैसे देने से मना कर दिया, मैं नहीं दे रहा, आप कोर्ट में कोई केस नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, उसके लोग मारे हैं वो बात अलग है, लेकिन क्या
कि कोर्ट में कोई केस नहीं हो सकता है, क्योंकि अनसर्टेन एक्टिविटी थी कि जिसके होने और नहीं होने का किसी को गारंटी नहीं थी, रिस्की काम था, लेकिन आपने उसमें पैसे लगाए। तो जीतें या हारें, दोनों सिचुएशन में आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते। फिर आपके पास आता है वेगरिंग एग्रीमेंट। इसमें वेजरिंग के जो है ना वो मायने लिख लें, शर्तिया। ठीक है, नीचे एग्जांपल दी हुई है, हॉर्स रेस, फुटबॉल मैच, ये वही एग्जांपल है जो अभी मैंने आपको ऊपर दी है। दोनों बातें क्या हैं, एक ही तरह की हैं। आप वहाँ पे रिस्की की जगह जो है वो आप वाला शेयर उसकी लगा लें, क्या नाम है, शेयर मार्केट की एग्जांपल ले लें। ठीक है, कि मैं गारंटी देता हूँ कि शेयर मार्केट में जो है वो पैसे जो हैं वो अगले महीने बढ़ जाएंगे, आप सारे ख़रीद लें, अगले महीने डूब गए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के ऐसे रिस्की बिजनेसेस पे पैसा लगाना जो है वो क्या है, कानूनी तौर पर गलत है। या ऐसा काम कर देना, फॉर एग्जांपल कि भाई तुमने जो हो ना ये 100 फीट ऊंची खाई है, नीचे पानी है, ठीक है, तुम छलांग मारो, अगर बच गए तो 10 लाख तुम्हारे, और अगर मर गए तो 10 लाख मेरे। ठीक है, इस तरह के कोई भी रिस्की बिजनेसेस पे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, नीचे लॉटरीज की भी एग्जांपल है, और इस तरह के जो है वो कोई शख्स के पैसे लेने की भी हैं। ठीक है, ये लॉटरीज़ आ गया यहाँ पे, कि लॉटरीज़ के लिए जो है वो भी एक काइंड ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट ही है, जो मे बी गलत भी हो सकता है और मे बी सही भी हो सकता है। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। ठीक है, ऐसे काम करना, ऐसे काम के लिए जो है वो एग्रीमेंट करना जो इम्पॉसिबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंडिविजुअल कहे कि भाई मैं जो हूँ स्पेस में जा रहा हूँ, और मैं वहाँ पर जो है ना वो 1 घंटा स्पेस की खुली हवा में जो है ना वो रहूँगा और ज़िंदा रहूँगा। ठीक है, इस तरह का एग्रीमेंट बना लेना या कर लेना सिरे से गलत है, क्योंकि इम्पॉसिबल है, पक्की बात है वो जाके मर जाएगा। इस तरह के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो इलीगल हैं, वॉइड हैं, सिरे से गलत हैं। ठीक है, एक दूसरी एग्जांपल दे दूँ मैं आपको कि भाई वो क्या कहा जाए कि वो सबसे जहरीला सांप है, मैं उसको कटवाऊँगा और मैं बच जाऊँगा, सिरे से क्या है, वॉइड है। कि आप गारंटी है नहीं बच सकते, डॉक्टर कह सकते हैं जब नहीं बच सकते तो फिर फ़ायदा नहीं है। क्लियर है? तो आई होप यहाँ तक आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। बिल्कुल ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। एमसीक्यूज़ में 80% जो है ये और सेल्स एक्ट बहुत ज़्यादा आता है, बाकी थ्योरी के हैं सारे क्वेश्चंस। तो आई होप कि ये चैप्टर थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन बाकी सारी जो आपके चैप्टर्स हैं वो इतना टाइम नहीं कंज्यूम करेंगे। कॉन्टीजेंसी, कॉन्टीजेंट एग्रीमेंट या कॉन्टीजेंसी ऑफ एग्रीमेंट जो है वो आपके पास किस तरह से आता है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, के किसी इवेंट के होने पर, या नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, के किसी इवेंट के नहीं होने पर। किसी इवेंट के होने पर या किसी इवेंट के नहीं होने पर। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी कहे कि अगर, ठीक है, कि अगर मर गए, डेथ हो गई, तो हम पैसे देंगे। इंश्योरेंस कंपनी ये भी कहती है कि अगर नहीं मरे तो हम पैसे भी नहीं देंगे। ठीक है, मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनी की बता रहा हूँ, अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, अलग अलग। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी की एग्जांपल लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि अगर शिपमेंट डूबी नहीं, सिंक नहीं हुई, ठीक है, तो हम क्या नहीं करेंगे, पेमेंट नहीं देंगे। भाई जब डूबी नहीं तो फिर पैसे देने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, वही इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि अगर शिपमेंट डूब गई, ठीक है, अगर शिपमेंट डूब गई तो क्या नहीं होगा, हम जो है वो पैसे आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, पेमेंट जो है वो फिर उस सूरत ज़रूर होगी कि जब शिपमेंट फॉर एग्जांपल डूब जाए, आपका सामान जो है वो जो आ रहा है वो तबाह हो जाए, इस सिचुएशन में हम आपको क्या करेंगे, पैसे देंगे। तो ऊपर वाला क्या है,
कि आपके पास कोई इवेंट के होने पर पैसे दिए जाएंगे, ठीक है, या किसी इवेंट के नहीं होने पर पैसे दिए जाएंगे। यहाँ क्या है कि इवेंट के होने पर, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पर क्या किए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे। जहाज डूबेगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं हुआ तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे। क्लियर है? अच्छा देखिए, मैं आपको जो है, क्योंकि आपने पिछले पेपर दिए हैं, आपने एफएफए का दिया है, आपने बीसीआरडब्ल्यू का दिया है, आपने इकोनॉमिक्स का पेपर दिया है, आपको ये बातें पता हैं कि वो आपसे ये नहीं पूछता कि फ़लानी लाइन में फ़लाना वर्ड क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वो आपसे पूछता है कि, या फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है यहाँ पर, ये बताओ हमें, ठीक है, या फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में कोई एक लाइन लिखी हुई थी, ये बताओ। तो हमें ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, ये इस हद तक पढ़ना है कि जब तक हमें बात समझ आ जाए। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझ आ गई बात है कि भाई कंटीजेंसी एक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होता है। अब अगर मैं एक एक लाइन रीड करूँगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आप लोग कोशिश करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुछ लाइन्स जो हैं वो एक दफ़ा रीड कर लें, कुछ लाइन यहाँ की पढ़ लें, जो एग्जांपल दी हुई है वो एग्जांपल को एक दफ़ा देख लें, यहाँ भाई सर ने जो बताया वो सही बताया है, नहीं बताया है, कि हाँ वही एग्जांपल है, मिलती जुलती है। इस तरह से आप क्या कर लें, थोड़ा बहुत रीड करते जाएँ। ये सब जो है वो क्या दी जा रही हैं, एग्जांपल दी जा रही हैं किसी इवेंट के होने या नहीं होने पे। काशी कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर नंबर 2, इस चैप्टर का जो सेकंड लेक्चर है उसमें, यानी वीडियो नंबर 4 होगी आई गेस, जिस पे जो है मैंने काशी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने वहाँ सुन लिया है तो यहाँ मैं उसको तफसीलन बताऊँगा नहीं, सिर्फ एक छोटा सा बता देता हूँ। काशी कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बेसिकली आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये क्या है, मतलब बेसिकली कोई करता नहीं है, ठीक है, ये एम्प्लॉयड है। अगर आपने किसी की मदद करी है तो जो है वो आपको कोई पैसे दे दे, तो ये क्या है, एम्प्लॉयड है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है, क्योंकि वो उस वक्त इस हालत में नहीं था कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर पाता, आपने उसके हिस्से के पैसे दे दिए उसके इलाज में, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि आपने जो है वो क्या कर लिया, यहाँ पे एग्जांपल मौजूद है, नेसेसरी सप्लाई, वो बेहोश था, उसको जो है वो आपने जूस खरीद के दे दिया, तो जूस के पैसे वही देगा जो बेहोश था, ठीक है। अगर आपने किसी के हिस्से के पैसे दे दिए कि भाई उसे पैसे नहीं थे उसके पास, तो मैं दे देता हूँ, आप मुझे दे देना, तो वो इंडिविजुअल पे फ़र्ज़ हो गया कि वो आपको पैसे देगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट किए नहीं जाते, ये बस हो जाते हैं खुद ब खुद, जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल ने कोई काम कर दिया है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक दीवार कलर कर दी है, आपको उसका कलर करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा, या वो बंदा पसंद नहीं आ रहा, लेकिन आपको उसको एक दीवार कलर करने के पैसे देने होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आया तो मुझसे वो प्रैक्टिकली जो है वो पर्सनली जो है वो मुझसे, वो व्हाट्सअप के नंबर यहाँ मेरा गिवन है। सेकेंडली जो है मेरा क्या नाम है, ईमेल भी गिवन है, वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि व्हाट्सअप पे कर दें, तो मैं बासानी आपको एक वॉइस में एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर मौजूद है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि किन तरीके कार से कि आप कॉन्ट्रैक्ट से अपनी जान छुड़ा सकते हैं, ठीक है। तीन बातें बताई हुई हैं। पहली है बाय परफॉर्मेंस, दूसरी है बाय इम्पॉसिबल, कि वो अब काम ही पॉसिबल नहीं रहा, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि आप एक दूसरों ने फैसला किया कि भाई हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, कहानी ख़त्म। बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, के कॉन्ट्रैक्ट को अब तोड़ देना, ठीक है। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस की बताता हूँ पहले तो। दो बातें, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, कि अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो चुका, कि क्या किया गया, उस काम को करने की कोशिश कर ली गई। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप जो है वो पानी में जाएंगे और तलाश करेंगे कि फ़लानी की गोल्ड रिंग जो है वो पानी में मिल जाती है, तो आप वो हमें ला के देंगे। भाई ट्राई किया गया, 2 दिन ढूंढा गया, 3 4 दिन ढूंढा गया, नहीं मिली, नहीं मिली, तो कहानी अब क्या हो गई, एंड हो गई। आपने उसको अटैम्प्ट कर लिया, वो पॉसिबल नहीं हुआ परफॉर्मेंस, तो भी, और एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि आपने क्या किया, वो परफॉर्मेंस कर कर दिखा दी, वो गोल्ड रिंग ढूंढ के उसे दे दी,
कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। जब काम हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट जो है अब क्या रहा, ख़त्म हो गया। यही बातें यहाँ नीचे जो है वो एग्जाम्पल में दी हुई हैं, तो यहाँ इसको देख लीजिएगा एक नज़र। अच्छा जी, बाय whom द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्स, कि अब कौन शख्स है जो कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे परफॉर्मेंस कर सकता है। एजेंट, कि जिस इंडिविजुअल को आपने अपना एजेंट बना लिया है कि ये मुझे रिप्रेजेंट करेगा, वो आपका काम कर सकता है। ठीक है जी। दूसरा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, आपने अपना कानूनदान बना लिया है किसी को, लॉयर को जो है कि भाई मेरे बिहाफ में सारा काम ये मेरा लॉयर करेगा। ठीक है जी। तीसरी बात क्या है, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्या करती है, थर्ड पार्टी कहती है कि ये फॉर एग्जांपल कौन हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, इस तरह के तमाम लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी भी हो सकती है कि कोई जानने वाला कर दे। ठीक है, तो इस तरह भी क्या किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल किया जा सकता है। परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रोमिसी, जॉइंट प्रोमिसी से मुराद है कि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, तीन किस्म के जो हैं वो लोग मौजूद थे। तीनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम सब मिलकर जो है वो 100 करोड़ जो है वो किसी एक इंडिविजुअल को, मिस्टर डी को देंगे। ठीक है, मिस्टर ए के पास जो है वो सिरे से पैसा ख़त्म हो गया, वो दिवालिया होगा। पहले सब ने सोचा था कि जो है इसको मैं कर देता हूँ 600। ठीक है, पहले सब ने सोचा था 600 करोड़ कि 200 करोड़ जो है वो तीनों देंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि मिस्टर ए जो है वो दिवालिया हो गए अचानक से, तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने कि भाई जब उसके पास आएंगे तो आएंगे, अभी हम इन 3-3 करोड़ जो है वो दोनों मिलाकर डी को दे देते। तो इसका पार्टनर्स है ना, तो इसके पार्टनर भी क्या कर सकते हैं, इसके हिस्से के पैसे दे सकते हैं। ठीक है जी, ये होता है आपके पास जॉइंट एग्रीमेंट, जिसमें सब ने जो है वो मिलकर बनाया है एग्रीमेंट कि तीनों लोग जो हैं वो क्या करेंगे, डी से जो है वो या तो पैसा उसको देंगे या उससे पैसा लेंगे। इस तरह के तमाम एग्रीमेंट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, जॉइंट प्रोमिसेस कहलाते हैं। ये मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की। अच्छा देखें, आगे जाकर असाइनमेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट की बात जो है ना यहाँ लिखी हुई है, दिस इज़ कॉल्ड टेक्निकली, दिस इज़ टेक्निकली कॉल्ड नोवेशन। ठीक है, ये मौजूद है थोड़ा ही नीचे, नोवेशन यहीं कहीं है, बहरहाल इत्तेफाक, हाँ मिल गया यार। ठीक है, ये रहा नोवेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, मैं यहीं तफसीलन बता देता हूँ, आप चाहें तो इसी पेज पर जाकर लिख लें। हो ये रहा है कि ए ने उधार लिया हुआ है बी से, कि डेब्स, बी ने उधार लिया हुआ है सी से। अब बी ने इससे पैसे जो है वो लेकर ए को दिए। ठीक है, बी को इससे पैसे जो है क्या करने हैं, लेने हैं, और इसको पैसे यहाँ पर ए को देने हैं। अब बी कहता है कि यार मैं क्यों ना बी से हट जाऊँ, नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। नया कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ए को जो है वो, यहाँ क्या होता है, ए ने पैसे उधार लिए थे बी से, बी ने पैसे उधार लिए थे सी से। ठीक है, अब ए जो है वो डायरेक्ट क्या कर दे, पे कर दे सी को, हो गया कि नया कॉन्ट्रैक्ट।
बी क्या हो गया, इससे फारिग हो गया। क्या भाई पहले वो इससे लेता फिर इसको देता, अब क्या हुआ डायरेक्ट ए जो है वो सी को पैसे दे दे। इस सिचुएशन के जो केस हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, नोवेशन कहलाते हैं। नोवेशन के साथ साथ वो आपके असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहलाते हैं। सॉरी मैं एक्चुअली एक मैसेज देखने लगा था। अच्छा जी, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अच्छा जी, अब यहाँ पर है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस जो है वो बड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है और इस पे एमसीक्यूज भी बड़े ज़्यादा आते हैं। ठीक है जी, वन पार्टी मेक्स अ प्रॉमिस। क्या हो रहा है कि एक पार्टी जो है वो क्या कर रही है, कोई प्रॉमिस कर रही है फॉर अ फ्यूचर टू डू और नॉट टू डू समथिंग इन फ्यूचर डेट, कि फ्यूचर में वो ये काम या तो करेगी या तो नहीं करेगी। ठीक है जी, इन अ कंसिडरेशन, किसी पैसे की लेन देन पर, ठीक है, मेड बाय अदर पार्टी, कि किसी दूसरे ने क्या किया हो, कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो। ठीक है, अब ज़रा इसकी एग्जांपल यहाँ समझते हैं कि इस एग्जांपल में वो आखिर क्या क्या रहा है। बेसिकली ये तीन इसके पॉइंट्स, ठीक है, ये तीनों पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट और म्यूचुअल और कॉन्करेंट। ठीक है जी, इन तीनों बातों से ये हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पैसे पहले ही दे दिए, ठीक है, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट में, लेकिन काम क्या होगा, बाद में हुआ या होगा। ठीक है, पैसे से वो आज़ाद है कि पैसे उसको दिए जा चुके हैं। ठीक है, सेकंड है म्यूचुअल इंडिपेंडेंट, एक काम करेगा तो पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा काम होगा थोड़े से पैसे होंगे, थोड़ा सा काम होगा थोड़े से पैसे होंगे। जहाँ पर एक खौफ होता है कि कोई एक जो है वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट कहलाएंगे। म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट होता है जहाँ पर दोनों लोग एट अ सेम प्लेस एट अ सेम टाइम क्या करें, काम करें। सामने वाला दुकानदार आपके सामने चावल रखे, आप उसको हाथ में पैसे दें। ठीक है, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट कहलाता है। आई होप यहाँ तक आप तमाम लोगों को जो है वो वीडियो समझ आ रही होगी। किसी को कोई अगर इशू है, किसी को कोई सवाल है अगर, तो वो मुझसे बिला झिझक पूछ ले। जो भी बातें होंगी मैं उसको शेयर ज़रूर करूँगा।